हेलो बच्चों, तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर जो कि हमारा बेस्ड है रियल नंबर्स के ऊपर। इस रियल नंबर को सीखने से पहले बच्चे आज हम सीखेंगे पहले नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर दैट इज द रियल नंबर। तो नंबर्स को सीखते हैं स्टार्ट। तो क्लास सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डिजिट्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों? डिजिट्स। तो डिजिट्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और डिजिट्स और नंबर्स में बीच में क्या डिफरेंस होता है इसको देखने वाले हैं। तो क्लास अगर हम डिजिट्स की बात करें तो हमारे पास जो टोटल डिजिट्स होती है वो होती है बच्चे 10। कितनी होती है? 10। कौन कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन डिजिट्स के द्वारा हम क्या तैयार करते हैं बच्चे? अपना नंबर्स तैयार करते हैं। तो ध्यान रखना, डिजिट्स टोटल काउंट होती है हमारे पास 10, और इन 10 डिजिट्स के द्वारा हम क्या तैयार करते हैं? अपना नंबर। जैसे आप भी कभी भी किसी भी कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो क्या कहते हैं? प्रेस डिजिट 9। वो कभी भी आपको नंबर डायल करने नहीं कहते, क्योंकि नंबर और डिजिट्स में डिफरेंस होता है। क्योंकि इन डिजिट्स के द्वारा हम कोई भी नंबर तैयार कर सकते हैं। कोई भी नंबर आप लिखोगे, चाहे आपके टेलीफोन नंबर हो या अदर्स कोई भी नंबर्स होते हैं, वो किसके द्वारा बने होते हैं? इन डिजिट्स के द्वारा बने होते हैं। तो क्लास दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स एंड नंबर्स। तो क्लास में नंबर्स के बारे में बात करें कि नंबर्स क्या होता है, तो हमने बताया कि जो नंबर्स होते हैं क्या होते हैं? नंबर इज मेड फ्रॉम द डिजिट्स। फ्रॉम द डिजिट्स यानी हम जो नंबर तैयार करते हैं या बनाते हैं वो किसके द्वारा बनाते हैं बेटा? डिजिट्स के द्वारा बनाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करने वाले इस नंबर्स के बारे में। तो ये नंबर्स को बेसिकली हमने दो भाग में कैटेगराइज कर रखा है। एक है हमारे पास रियल नंबर और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स। तो बच्चे हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। इमेजिनरी नंबर का जो टॉपिक है वो हायर मैथमेटिक्स जो कि आपकी क्लास 11th में है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है इसके बारे में आपको हल्का सा इंट्रो दे देता हूँ। आप क्लास 10th में कोई भी जब वैल्यू नहीं पता होती तो आप क्या बोलते हो? लेट द नंबर इज एक्स। यानी कोई वैल्यू अगर नहीं पता तो हमने उसको क्या बोल लिया? एक्स बना। यानी हम उसको क्या क्या इमेज कर रहे हैं, हमने उसको लेट्स सपोज कर रहे हैं। यानी कोई ऐसे नंबर्स क्या बोल रहे हैं? इमेजिनरी नंबर्स के फॉर्म में काउंट करते हैं। तो ऐसे नंबर्स को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं आई। क्या यूज करते हैं? इमेजिनरी नंबर को अगर दिखाना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा? आई। इस आई की वैल्यू जो होती है वो होती है अंडर रूट -1, और इसका जो नाम होता है उसे बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं बेटा? आयोटा। अगर मान के चलो किसी नंबर के साथ, एग्जांपल मैंने लिया 2i, तो यानी कि जो ये नंबर्स है, ये नंबर्स में क्या बता रहा है कि ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। क्यों बच्चे? क्योंकि इस नंबर के साथ क्या लगा हुआ है? आई लगा हुआ है। अगर किसी नंबर के साथ आई लगा हुआ है यानी वो नंबर की जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कैसा दे रहा है? वो इमेजिनरी नंबर का इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे ही कोई एग्जांपल की बात करो बच्चे, मान के चलो मैंने लिया 2 प्लस में 5i। इसका मतलब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं रियल पार्ट, और बच्चे जो आई के बाद वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। तो इस प्रकार से जब आई के बाद वाली वैल्यूज होती है यानी आई का जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज द इमेजिनरी नंबर, और जो भी आपका विदाउट आई वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं रियल पार्ट। तो क्लास इस प्रकार से आयोटा के लिए आपके लिए बहुत सफिशिएंट है इतना जानना। अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स के अंदर अलग अलग टाइप्स के नंबर्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर हमारे पास जो आता है वो आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है बच्चे हमारे पास? नेचुरल नंबर। तो बेसिकली नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन के द्वारा, और ये नंबर क्या होते हैं? स्टार्टिंग विथ 1। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू कहां तक होते हैं? इंफिनिटी तक होते हैं। ऐसे नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल बेटा हमने यहाँ बात किया 1 2 3 4 5 6 अप टू बेटा कब तक है? इंफिनिटी तक। तो ऐसे नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा कैपिटल एन के द्वारा। अगला नंबर है दैट इज कॉल्ड द होल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? होल नंबर। होल नंबर को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, और इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? इसकी स्टार्टिंग होती है बच्चे 0 से। यानी दीज आर दोज नंबर व्हिच स्टार्ट विद 0, और कब तक होता है बेटा? अप टू इंफिनिटी तक। तो यानी ये नंबर स्टार्टिंग कहां से होगा बेटा? 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6
7 अप टू कब तक होने वाला बच्चे, इंफिनिटी तक। तो ऐसे नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। ध्यान रखना बच्चे, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है। अगले नंबर्स की बात करें बच्चे हम यहाँ पे, दैट इज द इवन नंबर्स। इवन नंबर, तो इवन नंबर्स की अगर बात करें तो इवन नंबर क्या होते हैं बच्चे, जिसकी स्टार्टिंग कहां से बच्चे, जिसकी स्टार्टिंग हमारे पास ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं। दीज आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर को हम इवन नंबर बोलते हैं। तो आप इसकी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, दीज आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, ऐसे नंबर को हम इवन नंबर बोलते हैं। इसकी एक और स्टेटमेंट आप या डेफिनेशन लिख सकते हैं, दीज आर दोज नंबर्स whose unit digit is 0, 2, 4, 6, 8। ऐसे नंबर जिनकी जो यूनिट डिजिट हो 0, 2, 4, 6, 8 होती है, ऐसे नंबर को भी हम इवन नंबर्स कहते हैं। तो आप दो तरीके से इसको अपने दिमाग में रिमेंबर कर सकते हैं, डिविजिबल बाय 2 और यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। अगर आपकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होती है तो ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। आगे देखेंगे बच्चे हम अगला जो नंबर है हमारे पास, दैट इज द ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स क्या होता है इसको जानते हैं हम यहाँ पे। तो ऑड नंबर जो हम यहाँ पे काउंट करने वाले बच्चे हैं हमारे पास, ऑड नंबर क्या होता है इसको देख रहे हैं हम। These are those number which are not divisible by 2, और इसकी एक और स्टेटमेंट आप साथ में लिख लेंगे, these are those number which are unit digit is 1, 3, 5, 7, 9। यानी ऐसे नंबर जिनकी यूनिट डिजिट क्या हो बच्चे आपके पास 1, 3, 5, 7, 9। अगर यूनिट डिजिट हमें 1, 3, 5, 7, 9 देखने को मिल जाती है तो ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर बोलते हैं। और अगर हमें यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 देखने को मिल जाती है तो ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट बच्चे आपके पास। एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर हम देखिए एग्जांपल्स। जैसे हमने बोला बच्चे यहाँ पे कि हमारे पास 2, 4, 7, 8, 6, 5, 4 हमने लिया 1, 2, 4, 7, 8, 6, 5, 4। थर्ड नंबर हमने लिया बेटा 9, 9, 1, 2, 8, 4, 6, 5। बच्चे अगर हमें इसमें पता करना हो कौन सा इवन नंबर है या कौन सा ऑड नंबर है तो सिंपल आप इसका यूनिट डिजिट, इस प्लेस को हम बोलते हैं यूनिट प्लेस। और यूनिट प्लेस के पास जो नंबर होता है वो कौन सा हमारे पास 4 है, इसलिए इस नंबर को हम बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलेंगे बच्चे हम, ये जो पूरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा नंबर कैसा होगा, ये इवन नंबर होगा। इसी प्रकार से बच्चे इसकी यूनिट डिजिट कैसी है आपके पास 4, यानी ये जो पूरा नंबर होने वाला है कैसा होने वाला है, अगेन इवन नंबर होने वाला है आपके पास। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट नंबर देखें बच्चे, ये जो नंबर है ये कैसा है 5, और 5 किस में बिलोंग करता है बेटा, और नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम इस पूरे नंबर्स को किस कैटेगरी में रखेंगे, ऑड नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। तो सिर्फ आप अपने यूनिट प्लेस को देख करके पूरे नंबर्स के बारे में बता सकते हैं कि वो नंबर इवन है या फिर ऑड है। इस प्रकार से हमने अपने इवन और ऑड के तो बच्चे अब देखने आ रहे थे इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, these are those number which are represent on the नंबर लाइन। रिप्रेजेंट होते हैं बच्चे नंबर लाइन के ऊपर जो रिप्रेजेंट होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं।
जैसे अगर हम इसकी बात करें तो हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया, ये हमारे पास 0 है, ये 1 2 3 4 5 और इधर हमने पॉजिटिव इंफिनिटी ले लिया। ऐसे बच्चे -1 -2 -3 -4 और इधर हमने क्या ले लिया निगेटिव इंफिनिटी। तो ध्यान रखना बच्चे, जो ये वैल्यूज होती है इस वैल्यूज को बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं बच्चे हम? पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं z+ के द्वारा। और बच्चे जो ये वैल्यूज होती है आपके, इस वैल्यूज को बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और इस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं z- के द्वारा। ध्यान रखना बच्चे, ये पॉजिटिव इंटीजर है और इस वैल्यूज को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। इस प्रकार से जो ये वैल्यूज है 0, इस जीरोस को हम काउंट करते हैं न्यूट्रल के अंदर। किसके अंदर बच्चे? न्यूट्रल वैल्यू। तो ये न्यूट्रल नंबर कहलाता है आपका, यानी ना तो ये पॉजिटिव के अंदर इंक्लूड होने वाला है ना ये नेगेटिव के अंदर। बच्चे ध्यान रखना, 0 इज अ न्यूट्रल, इट इज नॉट अ पॉजिटिव और नॉट अ नेगेटिव इंटीजर। तो इस प्रकार से बच्चे हम यहाँ पे अगर कैटेगराइज करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 अप टू बेटा इंफिनिटी तक। अगर मुझे z- बोला गया है, इसका मतलब -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस नेगेटिव तक। इसी प्रकार से अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ z दिया गया है तो इस z का मतलब है कि इस z पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आती है। यानी इसके अंदर हम वैल्यूज को रखेंगे -इंफिनिटी -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू दिस वैल्यू। ध्यान रखना बच्चे, z पॉजिटिव के अंदर 0 को काउंट नहीं किया, z नेगेटिव के अंदर भी 0 को काउंट नहीं किया, पर z के अंदर हमने 0 को काउंट किया। यानी इंटीजर्स के अंदर 0 काउंट होता है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर 0 काउंट नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने अपने इंटीजर्स के कंसेप्ट को समझ लिया। आगे हम देख रहे हैं क्लास। तो क्लास आज हम देखने वाले अगला नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर्स। कौन सा बच्चे हमारे पास? प्राइम नंबर्स। तो बात करते हैं कि ये प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो बच्चों, these are those number which have only two factor। कितने फैक्टर होते हैं बच्चे? ध्यान रखना, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं बच्चे हमारे पास? 2 फैक्टर। तो प्राइम नंबर्स के हमेशा आपको 2 फैक्टर मिलेंगे। कौन कौन से? वो होते हैं हमारे पास 1 एंड इटसेल्फ, यानी वो या तो 1 से डिविजिबल फैक्टर होंगे या वो अपने आप से फैक्टर हो रहे होंगे। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, यहाँ पे हमने कंसीडर किया 2 को हमने 1 की टेबल से आता है और किस टेबल में आता है बच्चे? 2 की टेबल में, पर और किसी भी टेबल पे 2 नहीं आता है। इस प्रकार से 2 के कितने फैक्टर देखने को मिले हमें? 2। इस प्रकार से अगर हम 3 को देखें, ये 1 की टेबल में है, 3 की टेबल में। अगर किसी और टेबल में हमें 3 देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसके भी कितने फैक्टर काउंट होंगे? ओनली 2। इसी प्रकार से बच्चे 5 की बात करें 1 एंड 5। इसी प्रकार से 7 की बात करें 1 एंड 7। इसी प्रकार से बच्चे अगर हम बात करें 11 के बारे में तो 1 एंड 11। तो इस प्रकार से इस नंबर्स को हमने किस कैटेगरी रखा है? प्राइम नंबर्स की कैटेगरी। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर बेसिकली वो नंबर्स काउंट होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड इटसेल्फ। तो बच्चे अगर हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी होती है कि अगर हमसे बोला जाए इवन प्राइम नंबर की अगर कैटेगरी बताई जाए कि इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना बच्चे, ओनली 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर से काउंट होता है। ध्यान रखना बच्चे, किसके अंदर? इवन प्राइम नंबर। तो ये जो इवन प्राइम नंबर की कंडीशन होती है, इसमें सिर्फ एक ही नंबर काउंट होता है। कौन सा बच्चे? 2। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन में भी बिलोंग्स करता है और प्राइम नंबर्स के अंदर भी आता है, इसलिए इस नंबर को क्या बोला गया? इवन प्राइम नंबर बोला गया। तो इवन प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास 2। यहाँ कोई आगे बढ़े, अगला नंबर है हमारे पास जो हम डिस्कस देखने वाले हैं, दैट इज द डबलेट प्राइम। किसके बारे में बात करें हम? डबलेट प्राइम नंबर्स के बारे में। तो डबलेट प्राइम नंबर्स क्या होते हैं अगर हम इसकी बात करें तो these are
those prime number, these are those prime number whose difference is 2, whose difference is 2, यानी ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हमारे पास 2 होता है, ऐसे प्राइम नंबर्स को हम कहते हैं डबलेट प्राइम नंबर। इसके अंदर एग्जांपल की बात करें बच्चे, हमने इसके अंदर एग्जांपल कंसीडर किया 3 और 5 एंड 5 7। देखो ये ऐसे पेयर है जिनके बीच का डिफरेंस क्या दिख रहा है बच्चे, आपको 2 दिखाई दे रहा है, और ये दोनों कैसे हैं, आपके प्राइम नंबर है। ऐसे ही बच्चे इसके बीच का डिफरेंस क्या है बच्चे, आपके पास 2 है, और दोनों के दोनों किसको बिलोंग करते हैं, प्राइम नंबर को बिलोंग करते हैं, इसलिए इस नंबर को डबलेट प्राइम नंबर कहा जाता है। ऐसे बेटा अगला हमारे पास कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं ट्रिपलेट प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे हम, ट्रिपलेट प्राइम नंबर। तो these are those prime number, क्या लिखेंगे बच्चे, these are those prime number, those prime number whose difference is 2। यानी यहाँ पे भी आपको डिफरेंस कैसे देखने को मिल रहा है बच्चे, 2 देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने कितने पेयर लिए हैं बच्चे, 2 के पेयर लिए हैं, 3 और 5 एंड 7। तो यहाँ पे कितने नंबर की बात करें हम, 2 नंबर की। जब हम 3 नंबर का पेयर लेंगे और उनके बीच का डिफरेंस हमें क्या मिल जाए बच्चे, 2 देखने को मिल जाता है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं ट्रिपलेट प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल्स की बात करें हम बच्चे यहाँ पे, तो एग्जांपल हमारे पास हो गया 3 5 7। ये ऐसे पेयर है जिनके बीच का डिफरेंस क्या मिलेगा बच्चों, आपको 2। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2, और ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, इसलिए इनको ट्रिपलेट प्राइम नंबर बोला जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगले नंबर्स की बात करेंगे हम। तो अगला नंबर्स की बात करें बच्चे हम, अगला कंसेप्ट हमारे पास दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चे हम, कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो these are those number which are these are those number which have more than 2 factor, which have more than 2 factors। यानी ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे एग्जांपल्स की कुछ, हमने लिया था 4 की वैल्यू जो होती है वो 1 की टेबल में आती है, 2 की टेबल में एंड 4 की टेबल में। हमने लिया 6, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की 7। हमने देखा इस 4 के कितने फैक्टर है बच्चे हमारे पास, 3, इसके कितने फैक्टर है, 4। यानी ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उन सबको किसके अंदर रखना है हमें, कंपोजिट नंबर। तो इसके अंदर बहुत सारे नंबर आप काउंट कर सकते हैं, 4 6 10 भी आपका इसी के अंदर काउंट होगा, 1 2 5 एंड 10। तो इस प्रकार से हमने कंपोजिट नंबर को कैटेगराइज किया। अगला नंबर बच्चे हमारे पास जिसमें पढ़ना है दैट इज द रैशनल नंबर। किसका बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स के बारे में। तो बेसिकली रैशनल नंबर क्या होता है, these are those number write in P upon Q form and Q is does not equal to 0। ध्यान रखना बच्चे, ऐसे नंबर जिसको हम P upon Q की फॉर्म में लिखते हैं और Q does not equal to 0 हो, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। बात करेंगे क्लास के ऊपर एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल हम इसके अंदर ले रहे हैं बच्चे अपना। जैसे हमने बात करी बच्चे यहाँ पर 2/3, ये भी कैसा नंबर है बेटे आपके पास, रैशनल नंबर है। अगर हमने बोला 4/5 माइनस में, ये भी आपका रैशनल नंबर के अंदर काउंट होगा। इसी प्रकार से बच्चे हमने लिया एक और नंबर, हमने लिया 0/7, ये भी आपका रैशनल नंबर के अंदर काउंट होगा। हमने लिया बच्चे -0/7, ये भी आपका रैशनल नंबर के अंदर काउंट होगा।
बट अगर हमने नंबर्स को लिख दिया 7/0, तो ध्यान रखना इस नंबर को हम रैशनल नंबर में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन क्या होती है, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे वैल्यूज को ध्यान रखना चाहिए, 7 अगर -9 लिखा है तो भी ये रैशनल नंबर की फॉर्म में हमें काउंट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इन दो नंबर्स को समझा है, कंपोजिट नंबर एंड रैशनल नंबर। आगे के नंबर हम डिस्कस करते हैं क्लास। तो क्लास हमने देखा यहाँ पे कंपोजिट नंबर और रैशनल नंबर को। अब हम देखने जा रहे हैं क्लास यहाँ पे को प्राइम नंबर्स के बारे में। बच्चे किसके बारे में, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें को प्राइम नंबर्स के बारे में, तो बच्चे these are those number where which have HCF is 1, which have HCF is 1, यानी ऐसे नंबर जिनके बीच का HCF क्या मिल जाए, हमें 1 देखने को मिल जाए, ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें बच्चे, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल हो सकता है 2,3। अगर 2 और 3 की बात करें तो 2 का HCF क्या मिलेगा हमें, 2 × 1, और 3 का HCF क्या मिलेगा, 3 × 1, यानी इनके बीच में जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना बच्चे हमारे पास 1 है, इसलिए इसको को प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें, हमने लिया 4,5, तो 4,5 को आप देखेंगे तो 4 को 2 × 2 × 1 की फॉर्म में लिखते हैं, और 5 को हमें 5 × 1 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और अगेन यहाँ पे जो हमें कॉमन देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, 1 देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको भी हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रखेंगे। क्यों, क्योंकि इनका भी HCF क्या हमारे पास 1 आ रहा है। आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। अगला नंबर जो हमारे पास, हमने को प्राइम बारे की बात कर ली, अगला नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर। किसका नंबर हमारे पास, इरेशनल नंबर। तो बच्चे इरेशनल नंबर की बात करें तो these are those number which cannot write in P/Q form and Q is not equal to 0, यानी ऐसे नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे बच्चे हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स है, यहाँ पे √2, √3, √5, √7, these are the example of irrational number बच्चे। ठीक है, इरेशनल नंबर्स के भी कई सारे कैटेगरीज होते हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे क्लास 9 की वीडियो में। तो क्लास हमने देखा अब तक के अलग अलग टाइप के नंबर्स को, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ नंबर के अंदर काउंट होते हैं। हमने देखा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इवन्स नंबर क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में फिर हमने देखा कि इंटीजर्स को कैसे हमने कैटेगराइज किया, इवन तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने रैशनल नंबर, को प्राइम नंबर, अलग अलग नंबर को डिस्कस किया। ये जितने भी नंबर हमने बच्चे डिस्कस किए हैं उनको हम रियल नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसलिए अगर हम रियल नंबर्स की बात करें कि रियल नंबर्स क्या होता है हमारे पास, तो हम रियल नंबर्स को सीधा एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे किसके अंदर रखते हैं बच्चे, हमने रियल नंबर्स के अंदर रखते हैं, इसलिए इन्हें रियल नंबर्स कहा जाता है। अब बच्चे हमें यहाँ पे अगर नंबर को अरेंज करना हो असेंडिंग ऑर्डर में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा जाए, तो ध्यान रखना बच्चे, नेचुरल नंबर यहाँ पे सबसे छोटा होता है आपके पास, उससे बड़ा होता है आपके पास होल नंबर, उससे बड़ा होता है बच्चे आपके पास इंटीजर, उससे बड़ा होता है आपके पास रैशनल नंबर, और उससे बड़ा होता है आपके पास रियल नंबर। तो इस प्रकार से हमने नंबर्स को किस में अरेंज कर रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है बच्चे। ध्यान रखना, ये असेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट है किसके बारे में बच्चे, नंबर सिस्टम्स का। तो इस प्रकार से क्लास हमने नंबर सिस्टम को किस में अरेंज करके दिखाया है, अपने असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस प्रकार से हमने अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट किया। दैट्स ऑल।